बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास क्लास 9 की सिंध बोर्ड 3.4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है, रेशनलाइजेशन सीखनी है और रेशनलाइजेशन को अप्लाई करना है। आप एक कॉन्सेप्ट सीख चुके हो चैप्टर नंबर 3 में कि कॉन्जुगेट क्या होता है, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, एक मरतबा आप सवाल उतारे 1/√2 + 10। अब रेशनलाइजेशन होती क्या है, आप यहाँ पर लिखोगे टेकिंग कॉन्जुगेट। क्या कर दोगे, टेकिंग कॉन्जुगेट, यानी सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि सवाल उतार के आप टेकिंग कॉन्जुगेट लिख लोगे। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि 1/√2 + 10, ये जो आपने सवाल उतारा है इसे ही आप क्या कर दोगे, टेकिंग कॉन्जुगेट के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। क्योंकि आपने यहाँ पर लिख लिया कि टेकिंग कॉन्जुगेट, इसी पार्ट को आप क्या कर दोगे, ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करोगे, जस्ट आप क्या करोगे, इसका साइन चेंज कर दोगे। यानी अगर प्लस है तो आप क्या कर दोगे, माइनस, क्योंकि आपको पता है कॉन्जुगेट से क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं, कि हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सॉल्व करें। तो यानी यहाँ प्लस था तो हमने माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एज इट इज़ आ जाएगी, और नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, √2 + 10 मल्टीप्लाई बाय √2 - 10। अब ऊपर तो आप देखें √2 - 10, ये तो अगर आप गौर करें तो √2 + 10 √2 - 10। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि a + b इंटू a - b अगर आपके पास आ जाए तो ये बराबर होता है a² - b² के। ठीक है, यानी अगर मैं इसको a पढ़ूँ, a + b, तो ये क्या है, a - b मल्टीप्लाई हो रहे, तो मैं लिख सकता हूँ a² - b²। ठीक है, यानी सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि हम क्या करेंगे, सवाल उतारने के बाद टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से क्या होगा, प्लस की उलट साइन क्या होगी, माइनस, और अगर यहाँ माइनस होता तो मैं प्लस कर देता, तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड करता। ऊपर वाली टर्म अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो एज इट इज़ आ जाएगी, नीचे हमेशा फार्मूला क्लोज होगा। ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है और ये क्लोज फॉर्म है। ठीक है, तो हमेशा नीचे क्या हो रहा होगा, फार्मूला क्लोज हो रहा होगा। ऊपर वाली टर्म वैसे ही, और नीचे आप क्या करोगे, फार्मूला क्लोज करोगे, a² - b²। ए आप किसे कह रहे हो, √2 को, और b किसे कहोगे, 10 को। a + b, a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो a इसको कहा मैंने, ठीक है, और b इसको। अब ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ लिख लो, √2 - 10, नीचे ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, क्या बचेगा, 2, माइनस ये स्क्वायर जब 10 पर पड़ेगा तो 10 × 10 क्या हो जाता है, 100। अब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आप क्या करो, 2 में से 100 माइनस कर लो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। यानी आपके पास 2 हो और आपको कोई कहे कि इसमें से माइनस कर दो 100, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, बड़ी वैल्यू का साइन लगाओ, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दोगे, तो माइनस का 98। अब माइनस नीचे डिनोमिनेटर में है तो इसे क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, नीचे 98 बच गया। हमने क्या किया, ये जो माइनस की साइन नीचे बच गई इसे ऊपर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस, माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, यानी नीचे माइनस की साइन नहीं होनी चाहिए। तो नीचे माइनस की साइन जब भी आएगी तो आप ऊपर वाली साइन चेंज कर दिया करें। ये प्लस का था तो माइनस कर दिया, ये माइनस का है तो प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो साइन चेंज हो जाती है। अब ज़्यादा बेहतर है कि आप 10 को पहले लिख दे, 10 -√2 और नीचे 98 वैसे का वैसे। ये हमारा इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो मैंने इसी पेज पे लिख दिया 10 माइनस √2/98, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये आपने याद रखना है कि हमेशा नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, और माइनस जब भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान है कि हमने ऊपर वाली तमाम टर्म की साइन चेंज कर देनी है। अगर ये टर्म प्लस की है तो माइनस कर दिया, अगर ये माइनस का है तो प्लस कर दिया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1/3 + 2√5। हमने क्या करना है, दोबारा इसको रेशनलाइज करना है। तो आप क्या करोगे, सवाल उतारोगे टेकिंग कॉन्जुगेट। अब टेकिंग कॉन्जुगेट से क्या होगा कि इसी पार्ट के डिनोमिनेटर को, ये जो 3 + 2√5 है, इसी का हम कॉन्जुगेट क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 - 2√5, 3 - 2√5, ठीक है। यानी इसी का कॉन्जुगेट हमने लिया और इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर। अब ऊपर वाला ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 3 - 2√5, और नीचे 3 + 2√5 मल्टीप्लाई बाय 3 - 2√5। ऊपर तो एज इट इज़ रहेगी वैल्यू 3 - 2√5, और नीचे आपको बताया मैंने कि नीचे हमेशा क्या हो रहा होगा, फार्मूला क्लोज हो रहा होगा। ये फार्मूले की ओपन फॉर्म होती है a + b × a - b, और ये क्लोज फॉर्म होती है a² - b², ठीक है। a + b × a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो आप यहाँ पर लिख दोगे a² - b²। a आपके पास 3 और b आपके पास 2√5। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ 3 - 2√5, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 3, ठीक है। और नीचे ये स्क्वायर इस 2 पर भी पड़ेगा और इस √5 पर भी पड़ेगा। अब जब ये स्क्वायर 2 पर पड़ेगा, ये स्क्वायर 2 पर पड़ेगा, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4, 2 × 2 = 4, और यही स्क्वायर जब इस रूट पर पड़ेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बाहर आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये क्या है कि ये स्क्वायर 2 पर भी है और √5 पर भी है। जब ये 2 पर पड़ा तो 2 × 2 जो कि 4 होता है, ठीक है। जिस तरह 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 × 3। और जब ये 2 यानी ये जो स्क्वायर है ये रूट पर पड़ा तो स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बच जाएगा, 5, और 5 उस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये स्क्वायर पहले 2 पर पड़ा तो 4, और जब इस √5 पर पड़ा तो √ कट गया और 5 बाहर आ गया। 3 - 2√5, और नीचे आपके पास 9 - 4 × 5 = 20। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आपने एज इट इज़ लिख ली, और नीचे आप देखें तो 9 में से 20 जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैंने तरीका क्या बताया कि आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है, 20 का साइन लगा लिया, 20 में से 9 को माइनस कर दिया, ठीक है, 11 बच जाता है। अब ये जो माइनस की साइन है ना, ये आप शुरू में लिख दे, यानी सबसे मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर जो वैल्यू है उससे आप क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से मुराद कि आप ऊपर की सब की साइनें चेंज कर दे। मैंने आसान तरीका आपको बताया। तो माइनस प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 2√5 और डिवाइडेड बाय 11। अब ज़्यादा बेहतर है कि आप 2√5 को पहले लिख दें और -3 बाद में लिख दें, नीचे 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आसान बात है कि माइनस अगर नीचे है तो ऊपर तमाम वैल्यूज़ यानी तमाम टर्म की साइन चेंज कर देना।